बलूचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक बलोच कॉमन प्लेटफॉर्म बना है, उसने अपना संविधान घोषित कर दिया है। और ये चार्टर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत के संविधान के नक्शे कदम पर यह चार्टर डिक्लेयर किया गया है। मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली इट्स ह्यूज। अब हमारी जो टेरिटरी है, क्या उसकी इंटेग्रिटी रह गई? कोई इंटेग्रिटी नहीं रह गई। उसके पीछे की असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज वक्त दिया है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान, पहली बात तो ये है कि हमारा असली दुश्मन है और पहले दिन से उसने हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान डे वन से ही ये मखसूस चंद तबकात हैं जिनके लिए ये हलवाई की दुकान है, जिस पे ये अपने नाने परनाने दादे परदादे की ना ये मुफ्त अपने पुरखों की फातिहा पढ़ने के लिए ये दुकान इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ तक पहुँची है। और क्या है, आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी भी देश की तैयारी होती है इंडिपेंडेंट बनने की, तो उसे अपने स्वाधीन बनने की तैयारी करनी पड़ती है। तो वो तैयारी बलूचिस्तान ने घोषित कर दी है। जंग तो वाकई मसले का हल नहीं है, लेकिन क्या ये जंग हम कर रहे हैं, ये हम पे मुसल्लत की जा रही है? हमारे कितने उलमा को वो शहीद कर रहे हैं, स्कूलों को उड़ा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बलूचिस्तान का मुद्दा काफ़ी हॉट बना हुआ है। उसकी वजह है कि जिस तेजी के साथ, जिस फोर्स के साथ बलूच लोग आ रहे हैं सामने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ, उसने दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की ओर खींचा है। और अब बलूचिस्तान के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। आखिर बलूचिस्तान क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और वो क्यों पाकिस्तान से अलग होकर एक अपना देश बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया इस बात का प्रोपेगेंडा करने में लगी है कि बलूचिस्तान के पीछे, BLA के पीछे भारत का हाथ है, और ये जो बलूचिस्तान वाले लोग कर रहे हैं वो एक दहशतगर्दी है। और आयरनी ये है कि यही पाकिस्तानी मीडिया और यही पाकिस्तानी कश्मीर में आतंक फैला रहे लोगों को फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। और इनफैक्ट अपने धर्म के चक्कर में फंसे कई पाकिस्तानी भी कश्मीर में आकर के दहशतगर्दी करते रहे हैं। लेकिन अब ही पाकिस्तानी मीडिया इस बात का रोना रो रही है कि कुछ बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और भारतीय उनको सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जी हाँ, ये उस तरह का धमाका नहीं है जिस तरह का ट्रेन हाईजैक का हुआ था। धमाका ये हुआ है कि BRS के तत्वावधान में जो एक बलोच कॉमन प्लेटफॉर्म बना है, उसने अपना संविधान घोषित कर दिया है। बल्कि जिसको कहते हैं कि संविधान घोषित करने का जो पहला एक कदम होता है, वो होता है एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन टाइप का एक चार्टर होता है। तो वो चार्टर बलोच लिबरेशन स्ट्रगल ने जिसको चार्टर डिक्लेयर कर दिया है। और ये चार्टर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चार्टर ये कहता है कि साहब कि ये आप ये समझिए कि लगभग भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान के नक्शे कदम पर यह चार्टर डिक्लेयर किया गया है। सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं देख रहा हूँ, जिसको मैंने पढ़ा है, इसमें 77 आर्टिकल्स का ये चार्टर है। आपने हमास का चार्टर भी पढ़ा होगा। और जब ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पाकिस्तान का आया था, तब भी उसमें जो है सबसे पहले ये लिखा था कि भाई सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बलूचिस्तान के चार्टर में। बल्कि बलूचिस्तान का चार्टर ये कहता है कि बलूचिस्तान स्टेट जो होगी वो एक सेक्युलर स्टेट होगी, जिसकी कि 2 मुख्य भाषाएं होंगी। बलोची, बलोच लोगों की भाषा को बलोची कहते हैं। कई लोग जो है वो बलोच लोगों को बलोची कहते हैं, नहीं, ये गलत है। द बलोच पीपल आर बलोच। तो ये जो बलोच लोग हैं, तो बलोचिस्तान की जो 2 भाषाएं होंगी वो होगी बलोची और ब्राहुई। सेक्युलर के साथ साथ इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना है। इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, इक्वल राइट्स टू एवरीवन, और वही इलेक्शन सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम है।
लेकिन एक इन्होंने जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, जो आजकल हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई मिड टर्म में लेजिस्लेचर डिसॉल्व नहीं होगी, ये इन्होंने इसके अंदर डाल दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दी, इन्होंने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी इसमें सिस्टम डाल दिया। तो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो बलोच हैं वो जा रहे हैं। और उन्होंने अफ़गानिस्तान तालिबान की तरह कोई थियोक्रेसी यहाँ बनाने का ज़रा भी कोई किसी हिसाब से भी यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और बातें भी लिखी हैं, फॉरेन रिलेशंस के बारे में लिखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से मुआवजा वसूल किया जाएगा जो भी पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के रिसोर्सेज को अपने लिए उपयोग में लाया है, उसका पूरा उनसे मुआवजा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था 1998 में, साहब इनको जो है वो पूरी तरह से डीन्यूक्लियराइज किया जाएगा। तो ये देखिए आप, आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि किसी भी देश की तैयारी होती है यदि इंडिपेंडेंट बनने की, अगर उसको स्वाधीनता चाहिए तो उसे अपने स्वाधीन बनने की तैयारी करनी पड़ती है। तो वो तैयारी बलूचिस्तान ने घोषित कर दी है। अब अगर आप थोड़ा दूर अंदेशी से इस सारे मामले को देखें, आज आप इंडिया को के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे। जी, कल एक ऐसा दिन आ सकता है कि जैसे आपने तालिबान के साथ कोशिश की बातचीत बढ़ाने की, इट इज़ पॉसिबल कि कल आपको इंडिया के साथ भी करना पड़े। ठीक। अच्छा, तो व्हाई डिड आई टेल यू अबाउट दिस? आई एम टेलिंग यू बिकॉज कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, समटाइम्स यू नीड टू स्टेप बैक। ना आज यू आर अक्यूजिंग इंडिया, जी, टेररिज्म के लिए एक्यूज कर रहे हैं आप। बीएलए और टीटीपी की सरपरस्ती इंडिया करा। कल को अंडर सम अमेरिकन प्रेशर या कोई और प्रेशर आपको न्यूट्रलाइज करना पड़े इंडिया को, तो मिलिटरीली तो आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट ख़तरा ये है कि अगर आप अफ़गानिस्तान में कोई मेजर ऑफेंसिव करते हैं तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि इंडिया थिंक्स कि नाउ इज़ द टाइम कि हम LOC को हीट अप कर दें, एक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर और एक इस तरफ LOC में। और इतना बलूचिस्तान का इलाका कश्मीर से 4 गुना ज़्यादा है। जी, कश्मीर को इंडिया की फ़ौज 500,000 ट्रूप्स प्लस 200,000 लोकल पुलिस एंड अदर्स, 700,000 लोगों को टू कंट्रोल कश्मीर। जी, जेल है वो, इंसानी जेल बहुत बड़ी। ठीक है, और उसके पीछे इत्तेफाक है, किसी ने वहाँ कोई नहीं चैलेंज कर रहा उसको। सो आई थिंक कि दे मे कम अ टाइम कि आपको शायद नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़े टू डिफ्यूज टेंशंस विद इंडिया।